हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातने के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउज जैसे प्रमुख ऐप भी शामिल है। वहीं चीन से आयात पर लगाम के लिए भी अब मंथन शुरू हो गया है। अब आपको बता दें कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में कर रही है करोड़ों का बिजनेस। अगर सरकार ने ये डिजिटल स्ट्राइक करने के बाद इन मोबाइल कंपनियों पर लगाम लगाती है तो भारत की बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी चीन की 5 बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में करोड़ों का बिजनेस कर रही है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। चाइना की 5 बड़ी मोबाइल कंपनियां जो भारत में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। अगर ये भी किसी भी तरह बंद हो जाए तो भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है। भारतीय स्मार्टफोन बाजार दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्मार्टफोन बाजार है और यहाँ किफ़ायती और मध्यम खंड के मोबाइल फ़ोन बाजार में 5 ऐसी चीनी कंपनियां हैं जिनकी भारत में तूती बोलती है। कुछ साल पहले हालांकि यह था कि चीनी मोबाइल फ़ोन का नाम सुनते ही लोग मुंह बिचकाते थे, लेकिन अब चीनी कंपनियों के फ़ोन का मतलब गुणवत्ता और उत्कृष्टता है। कई चीनी कंपनियां तो अब भारत में भी अपने स्मार्टफोन बनाने लगी है। चीनी कंपनियों ने भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने की शुरुआत साल 2015 से की थी और इन्हीं 5 सालों के टाइम पीरियड में इन्होंने भारतीय बाज़ार में एक तरफा पकड़ कर ली है। तो चीन की जो बड़ी 5 मोबाइल कंपनियां हैं भारत में अपना कारोबार कर रही है, उनमें सबसे नंबर 1 पे आती है Xiaomi। देश में मध्य खंड में सबसे ज़्यादा फ़ोन इसी कंपनी के बिकते हैं। इस कंपनी की आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में विनिर्माण इकाई है जहां वह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स का निर्माण करती है। Xiaomi ने भारतीय बाजार में साल 2014 के जुलाई में ई मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्रवेश किया था। उसके बाद कंपनी साल 2015 से अपने स्मार्टफोन का निर्माण भारत में करना शुरू कर दिया था। श्री सिटी आंध्र प्रदेश का एक नियोजित एकीकृत बिजनेस सिटी है। दूसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी जो इंडिया में लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रही है वो है वीवो। शुरुआत में जब वीवो और ओप्पो दोनों एक साथ आई थी तो इनके बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वीवो ने इसमें बाजी मारी थी और वीवो ने एक लार्ज स्केल पे इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की थी। हालांकि स्मार्टफोन भारतीय बाजार में वीवो की इसी लोकप्रियता के पीछे ओप्पो ने भी कमर कस ली थी। दोनों ही कंपनी अपनी सेल्फी केंद्रित फ़ोन के लिए जानी जाती थी। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन कंपनी में जो नंबर 3 पे आती है जिनका इंडियन मार्केट पे एक तरफा कब्जा है, वो है हुवेई। चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेनज़ेन की इस कंपनी की फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई में है और कंपनी बेंगलुरु में अपना नया शोध एवं विकास केंद्र खोला है। हुवेई ने 80 के दशक से दूरसंचार उपकरणों का निर्माण शुरू किया था और दूरसंचार कंपनियों के लिए मोबाइल नेटवर्क उपकरण बनाने के लिए मानी जाती है। स्मार्टफोन के मामले में इस सूची में नंबर 4 पे आता है ओप्पो। चीन के गुआंगडोंग प्रांत के डोंगुआन की कंपनी ओप्पो भारत में अपने फ़ोन का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में करती है। इसके अलावा कंपनी ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक पार्क में भी अपनी नई फैक्ट्री खोलने की तैयारी में जुटी है। कंपनी भारत में इंडियन प्रीमियर लीग की प्रायोजक भी है। ओप्पो और वीवो के बीच में कंपटीशन इनिशियल जब स्टेज में लॉन्च हुए थे दोनों मोबाइल तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था। इस सूची में नंबर 5 पर आता है वन प्लस इंडिया जो एक तरह से आईफोन को टक्कर देता है। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है। कंपनी की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है जहां वन प्लस के साथ ही ओप्पो के मोबाइल फ़ोन का भी निर्माण किया जाता है। वन प्लस का सबसे अच्छी खासियत है कि इनमें अच्छी क्वालिटी के कैमरे और बहुत ही अच्छे डिस्प्ले दिया जाता है। अगर ये बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में बंद हो जाए तो मज़ा आ जाए।